आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने पता है क्या किया। उसने पूरे टेक्नोलॉजी के बुलबुले को अपनी उंगलियां पर नचाया। हाँ, बिग बुल का नाम तो सबने सुना है ना? लेकिन उसके बाद जो एक शांत रहस्यमयी ऑपरेटर आया, उसका क्या? वो जिसने बाजार को बिल्कुल ही एक नए तरीके से हिलाकर रख दिया। तो बस आज हम उसी की बात करेंगे, एक घोटाले के बाद हुए दूसरे बड़े घोटाले की, और उसकी पूरी कहानी समझेंगे। और देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई पाठ नहीं है। नहीं, इसे आप एक केस स्टडी समझिए, मार्केट मैनिपुलेशन पर। एक ऐसी केस स्टडी जो आज के हर इन्वेस्टर के लिए एक सीधी साफ चेतावनी है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, वो शांत ऑपरेटर। अब देखिए दोनों में फर्क क्या था। एक तरफ थे हर्षद मेहता, जिनका अंदाज आप जानते ही हैं, दिखावे वाला, शोर शराबे से भरा। तो दूसरी तरफ था केतन पारेख, जो पर्दे के पीछे से एकदम चुपचाप अपना काम करता था। मेहता मार्केट के लिए एक आउटसाइडर था, लेकिन पारेख वो सिस्टम के अंदर का आदमी था। उसे हर दांव पेच पता था। उसने कोई पब्लिक इमेज नहीं बनाई, बल्कि खुफिया नेटवर्क्स के जरिए अपना पूरा जाल बुना। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। 1990s के दशक का आखिर, .com बूम अपने पीक पर था। माहौल ऐसा था कि लोगों को लगता था टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की कीमतें सिर्फ ऊपर और ऊपर ही जा सकती हैं, नीचे तो कभी आ ही नहीं सकती। मतलब एक तरह की अंधी दौड़ थी जिसमें हर कोई बस शामिल हो जाना चाहता था। और बस इसी सुनहरे माहौल में बुना गया K10 का जादुई भ्रम। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार, सर्कुलर ट्रेडिंग। अब यह होता क्या है? बड़ा सिंपल है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कुछ दोस्त मिलकर एक ही चीज को बार बार एक दूसरे को ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। अब जो बाहर से देख रहा है उसे क्या लगेगा कि अरे वाह, इस चीज की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, जबकि असल में वो सिर्फ एक धोखा होता है। खुद से खरीदो, खुद को बेचो और बस कीमत बढ़ाते जाओ। तो ये पूरा खेल चला कैसे? 4 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, एक इनर सर्कल बनाओ, मतलब अपने भरोसे के ब्रोकर्स, प्रमोटर्स और बैंकों का एक गुट। स्टेप 2, सर्कुलर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके कीमतों में आग लगा दो, एक नकली डिमांड का माहौल बना दो। स्टेप 3, अब आम जनता को ललचाओ। जब वो आसमान छूती कीमतें देखेंगे ना, तो छोटे निवेशक खुद ब खुद इस जाल में फंसते चले जाएंगे। और आखिरी चौथा स्टेप, सही मौका देखते ही बाहर निकल जाओ। इनर सर्कल ने अपने सारे शेयर बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दिए और मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इस पूरे खेल के सितारे, वो थे K10 स्टॉक्स। ये टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर के कुछ चुनिंदा शेयर थे। इनको प्रमोट कैसे किया गया? द नेक्स्ट बिग थिंग बताकर। आम निवेशकों के लिए तो भाई ये शेयर कामयाबी का दूसरा नाम बन गए थे। माहौल ऐसा था कि लगता था इनकी उड़ान को तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि होता है, हर पार्टी कभी ना कभी तो खत्म होती ही है। और फिर एक दिन अचानक म्यूजिक बंद हो गया। तो हुआ क्या? ट्रिगर था लिक्विडिटी का सूख जाना। मतलब जिस आसान पैसे के बहाव से इस नकली तेजी को हवा दी जा रही थी ना, वो पैसों की नदी अचानक सूख गई। और नतीजा, K10 स्टॉक्स की कीमत में औसतन 85% की गिरावट। रातों रात सब कुछ तबाह हो गया। और उस वक्त एक आम निवेशक की कहानी कुछ ऐसी थी। हमारी जिंदगी भर की बचत बस एक हफ्ते में हवा हो गई। हमें तो लगा था कि ये तेजी कभी खत्म ही नहीं होगी। और ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों की दर्द भरी हकीकत थी। तो इस पूरी तबाही की कीमत आखिर चुकाई किसने? सबसे बड़ा नुकसान, जैसा कि अक्सर होता है, आम निवेशकों को हुआ। जो बैंक इसमें शामिल थे, उन्हें भी भारी घाटा झेलना पड़ा। और सबसे बढ़कर मार्केट पर लोगों का जो भरोसा था, उससे एक बहुत गहरा और लंबा जख्म लगा। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सबक जो आज का निवेशक इससे सीख सकता है। पहला और सबसे अहम सबक, लिक्विडिटी वैल्यू नहीं होती। मतलब सिर्फ इसलिए कि किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीद बिक्री हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी की बुनियाद मजबूत है। वो सिर्फ एक शोर भी हो सकता है। दूसरा सबक ये है कि ऑपरेटर्स हमेशा भ्रम बेचते हैं, फंडामेंटल्स नहीं। देखिए, घोटाले हमेशा परसेप्शन को बदलने का खेल होते हैं, असली बिजनेस वैल्यू बनाने का नहीं। वो आपको एक कहानी बेचते हैं, कोई कंपनी नहीं। सबक नंबर 3, जो पैसा रॉकेट की रफ्तार से आता है वो अक्सर उससे भी तेज रफ्तार से डूब जाता है।
समझिए, जो तेजी सिर्फ अटकलों और हवा-हवाई बातों पर टिकी हो, उसका गिरना तो तय है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी सबक, भेड़ चाल से हमेशा सावधान रहें। जब हर कोई बिना कोई सवाल किए एक ही दिशा में भागे जा रहा हो ना, तो 1 मिनट रुकिए और सोचिए। हो सकता है वो रास्ता किसी बड़े मौके की तरफ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहा हो। तो अंत में एक सवाल, घोटाले अपने तरीके बदलते हैं, अपना चेहरा बदलते रहते हैं, पर क्या इंसानी लालच कभी बदलता है?